बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपको ये मालूम है कि लंदन प्लान, उसका बहुत चर्चा होता है कि लंदन में एक मनसूबा बनाया गया, उस मनसूबे के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और फिर आले शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया और फिर इंतखाबात जिस तरह से हुए, जो कुछ भी है उस हवाले से सबको पता है। अब उस लंदन प्लान के ख़त्म होने की, उस लंदन प्लान का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन होने की इत्तलात है और इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लेम तो आया है कि लंदन प्लान अपने इख्तिताम को जा पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि लंदन प्लान का इख्तिताम कतन इस जानिब इशारा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज़ वेल, और इस लंदन प्लान के ख़त्म होने के दावे को कुछ और चीज़ें जो हैं वो तक़वियत पहुंचाती हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ और डेवलपमेंट्स जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। और इस वक्त मुक़्तदरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो एक पेज है, एक सफ़ा है, वो वैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक सफ़ा इमरान खान साहब और बाजवा साहब के दरमियान भी था, तो वो एक सफ़ा फटते देर नहीं लगती। तो अब इतलात ये है कि वो एक सफ़ा फट चुका है या फटने के करीब है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं, आलमी सतह पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं और लोगों को ये सुनने की भी आदत हो गई है कि अगले 48, अगले 72, लेकिन आई थिंक कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड ओवरऑल जो लंदन प्लान के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, और इस सब के अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग से क्यों तंग आ रही है, इस हवाले से सोर्सेज क्या कह रहे हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको पता है कि चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, फायरवॉल के एक्टिव होने की भी इत्तलात है, तो इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर। देखें, कोई भी मंसूबा जो बनता है ना, मैंने किसी के साथ मिलकर किसी और के खिलाफ साजिश तैयार कर ली, मैं वो साजिश क्यों एक्सपोज करूंगा, वो तो मुझे भी एक्सपोज कर रही है। जब वो मुआहिदा टूटेगा या टूटने के करीब होगा ना, तब ही मैं खुल के फट पड़ूंगा, या दूसरी पार्टी, यानी मैंने और एक और पार्टी ने, या मैंने और आपने मिलकर किसी तीसरे बंदे के खिलाफ साजिश की है, भाई हम दोनों क्यों बोलेंगे हमने साजिश की है, हम क्यों एतराफ़ जुर्म करेंगे। वो तभी होगा, उसी सूरत में होगा जब आपके और मेरे दरमियान कोई भड्डा पड़ जाए। कॉमन दुश्मन अपनी जगह पर बरकरार है। अब आप ये देखें कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं, जो कि शरीफ ख़ानदान के दामाद हैं और पंजाब की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मरियम नवाज़, उनके शौहर हैं, पंजाब के ये फर्स्ट जेंटलमैन हैं, मर्द अव्वल हैं। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और उनकी स्टेटमेंट आज गर्दिश भी कर रही थी। अब ये आपने इक्वेशन में रखना है, जो दावा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ उसकी बुनियाद में आपके सामने कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इमारत ऊपर खड़ी करने से पहले। फौज ने लंदन जाकर नवाज शरीफ के घुटने पकड़े कि आओ हुकूमत करो, फिर फैसला किया कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे और 5 बजे ऐलान कर दिया गया शाम को कि नवाज शरीफ मानसहरा से हार गया है। अब ये शिकवा कर रहे हैं कि फौज ने लंदन जाकर, एस्टैब्लिशमेंट ने लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब के घुटने पकड़ लिए। दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन ऑन द करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ साहब को लाया गया वजीर आजम बनाने के लिए कि आओ नवाज शरीफ मुल्क ठीक करो, और ये शिकवा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ। और जवेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं साढ़े नाल बहुत बुरी हो गई है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ यानी हुकूमत लेके भी इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अब यहां पर आप ये देखें कि शौकत बसरा साहब ने इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि लंदन प्लान नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट की डील, जिस लंदन प्लान का जिक्र इमरान खान कर रहे थे उसकी गवाही तो खुद कैप्टन सफदर ने दे दी। DGISPR साहब, अब आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को लंदन प्लान की बाकी तफसीलात से आगाह करेंगे? दिस इज द स्टांस ऑफ अ PTI लीडर। अब इसके ऊपर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो कि अवाम पाकिस्तान एक नई सियासी जमात आई है, आइडियोलॉजिकली ये PTI की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये भी मैं आपको बता दूं। इनका कहना है कि कैप्टन सफदर के बयान से तहरीक इंसाफ के लंदन प्लान वाले बयानिए को तक़वियत मिलती है। ये एक बहुत बड़ी खबर, और इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो भी आप देखें, यानी इसे एक एतराफ़ जुर्म के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन कैप्टन सफदर को ये बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इन बातों की जो नौबत है वो क्यों आई है, ये आपने समझना है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि एक तो जिस तरह से DGISPR उन्होंने एक बात कही, और वो बात मुझे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने वो हाईलाइट कर ली जब मैं रिसर्च कर रहा था उस टाइम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपना ब्लॉग बनाने के लिए। DGISPR ने कहा कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये बहुत
हम कॉमनली और बड़े फ्रीक्वेंटली हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उस प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे। यानी इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो मिलिट्री लीड एस्टैब्लिशमेंट जो है, या फिर ऑब्वियसली एग्जेक्टिव के अंडर ही आता है ना सब हुकूमत, ये नाकाम हो गई है दिफा करने में अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस का आइडियोलॉजिकली नैरेटिव की जंग में, एंड दे हैव टू नाउ स्टेप इन, खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो इनकी तो जरूरत नहीं रही, नंबर वन। सेकेंडली, कुछ सोर्सेज का ये भी कहना, इवन हबीब अकरम साहब ने भी बात कही कि मुक्तदरा जो है वो सोच रही है कि ये तो ना अहल है, ना मुल्क चला पा रहे हैं, ना बयानियाँ बना पा रहे हैं, ना हमें खुद को डिफेंड कर पा रहे हैं, ना हमें डिफेंड कर पा रहे हैं। अगर हमें खुद ही अपने आप को डिफेंड करना है तो ये किस काम के हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा। ना अहल के ना अहल, काम इनसे कोई होता नहीं है, जिस काम में हाथ डालती है आले शरीफ ख़राब कर देती है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। डार्क इकनॉमिक्स के चर्चे थे, डार्क इकनॉमिक्स ही साबित हुई ना, फिर उठा के फेंक दिया वजारत खारजा में। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक और इत्तला यह है कि शरीफ खानदान ने पार्टी मीटिंग्स में सरेआम कहना शुरू कर दिया कि खुलकर अय्याशी करें, हर चीज का इल्जाम तो मुक्तदरा पर लगेगा। हर चीज का एक अगर इल्जाम मुक्तदरा पर लगता है तो अब यह भी इत्तलाते हैं कि शायद यह बात भी कहीं ना कहीं पहुंच गई होगी। अब इन सारी चीजों को आप जहन में रखें तो आपको पता चलेगा कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा है। ARY के रिपोर्टर हैं जुल्करनैन हैदर, इन्होंने यह दावा किया है कि जिम्मेदार जराए के मुताबिक लंदन मुआहिदा खत्म शुद, दी एंड ऑफ द लंदन प्लान खत्म। तो अब क्या, अब यहां पर बहुत सी खबरें ये नाज़रीन इकराम, एक खबर तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ओहदे से हटाया जा सकता है। एक इसमें इतला यह आ रही है कि पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू चेंज हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, यकीन माने कुछ भी बदल सकता है। इस घंटे जिस टाइम मैं बोल रहा हूं इस टाइम हो सकता है खान साहब अगले वजीर आजम। इतना अनप्रिडिक्टेबल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो जब भी हम आपके सामने इस तरह का कोई क्लेम करते हैं तो उस वक्त की जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर होने वाली गुफ्तगू है वो आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल दिया गया और बिलावल भुट्टो जो हैं वो बन सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान। जबकि दूसरी तरफ अगर बिलावल भुट्टो ये वजन बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो फिर द फेवरेट चाइल्ड मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी वजीर आजम, ऑब्वियसली इत्तला भी ना भी कहें, तज्जिया भी आप इसे कह लें कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने नहीं दी जाती, तो फिर मुक्तदरा ने तो ऐसी ही हुकूमत आने देनी है ना जिसके साथ वर्किंग रिलेशन हो। तो फिर या तो पीपल्स पार्टी ऑप्शन है या फिर एक बिल्कुल टेक्नोक्रेट सा बंदा जो आज़ाद है, मोहसिन नकवी, बेहतरीन वर्किंग रिलेशन, अपने आप को प्रूव किया उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब, क्या कुछ किया वो आपको भी पता है। वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, और इस वतन के सजीले जवान के लिए सारे उहदे तुम्हारे लिए हैं कि मिसदाक हर चीज़ अवेलेबल है। तो एक मरतबा राना सनाउल्लाह ने भी बात कही थी, आग हो तो धुआं उठता है। उन्होंने जब कहा ना क्या वज़ीर दाखिला बना दिया है, तो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना पसंद किया, वरना वो जब भी चाहेंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि नून लीग के वुज़रा भी नाला हैं मुक्तदरा से कि भाई मिनिस्टर्स जो हैं 2-3 वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दें, हम क्या करें, ये तो हमें कुछ करने नहीं दे रही, सब कुछ खुद कर रहे हैं। अब ये और ख़तरनाक चीज़ है, ओ भाई आप लोग मिनिस्टर बन गए हैं, MNA बनने की आप लोगों की वर्त नहीं थी, अब आप इक़्तिदार मांग रहे हैं। आप लोगों को शायद असल में लगने लग पड़ा है कि अवाम ने आपको चुना है, कह के अगले भाई आपको जिस तरह से लाए हैं, अब वज़ीर दिफा साहब जिस तरह से आए हैं रियाना इम्तियाज़ डार साहिबा के मुकाबले में, वो MNA बनते थे, वज़ीर तो दूर की बात, अब वो कहें मुझे इक़्तिदार चाहिए, मुझे इख्तियार चाहिए, मुझे ड्राइविंग सीट पे भी बिठाओ। और भाई आपको बस प्लेस होल्डर के तौर पे रख दिया ना, डमी के तौर पे, अब बस गुजारा चलाएं जैसे शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब अगर हम सेनेटर फैसल वाडा की स्टेटमेंट को एनालाइज करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, तो आपको मजीद चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि हुकूमत को मार्शल लॉ से कोई खतरा नहीं, बल्कि इसके खात्मे का बाइस अंदरूनी लड़ाइयाँ बनेंगी। यानी ये कह रहे हैं हुकूमत खत्म होगी लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या मार्शल लॉ नहीं, एमरजेंसी नहीं, बल्कि अंदरूनी लड़ाइयाँ। वो एक निजी TV चैनल पर गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती नाअहलियों पर खुलकर बात की। क्या वजह बन रही है कि ये बातें करनी पड़ रही हैं? फैसल वाडा ने कहा कि हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ धड़ों में इक़्तिदार की जंग जारी है, चचा मामा ताया इनमें इक़्तिदार की जंग है, कोई आईनी ब्रेक डाउन नहीं है। उनके मुताबिक ये सियासी शख्सियात अपने ज़ाती मफादात के लिए एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और ये इख्तलाफात ही इस हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये खात्मा तो होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और इसे समझें, इस नुक्ते को समझें, इसकी अहमियत को समझें। तो एक तरफ तो ये सब है, वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान, यूएन वर्किंग ग्रुप, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से पहली ब्रीफिंग में पीटीआई पर पाबंदी के ऊपर तशवीश, फिर अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनके अरेस्ट पर तशवीश, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इवेंट। अब एक और ख़बर पड़ी है जी, इंजॉय करें अब इसे। द टेलीग्राफ है बरतानवी जरीदा, उसने हेडलाइन अपनी बनाई है, इमरान खान टू रन फॉर चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम प्रिजन। इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, ग्रेजुएट हैं वहाँ के। तो इस वक्त 4 लोग हैं, जिसमें थ्रीसा मे भी हैं, बोरिस जॉनसन भी हैं, 2 साबिक वज़राए आज़म हैं बरतानिया के, एक और खातून है, और इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये 4 लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चांसलर का इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है, और अब ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसे इंटरनेशनल मीडिया, बिलखुसूस बरतानवी मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि एक शख्स जेल में बैठकर बरतानिया की पहचान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया पूरी दुनिया में एक नाम है ना, बरतानिया की पहचान है ये यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे ज्यादा वेल रिप्यूटेड, जिसका नाम पूरी दुनिया में बजता है, जिसके डंके बजते हैं, उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ओहदा चांसलर, उसके इलेक्शंस में एक बंदा जेल में बैठ के वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और लिखते हैं कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विल एंटर एन ऑनलाइन बैलेट डिस्पाइट सर्विंग अ 10-year जेल सेंटेंस। 10 साल की कैद के बावजूद, मतलब कैदी है, यहां पे कैदी है, वहां पे सुरखरू है। कितना रोकेंगे? एक काम खिलाफ करते हैं, 10 काम कुदरत जो है वो इमरान खान के हक में कर देती है। माइनस करें ना इस शख्स को। अब जरा सोचें कि आप इस इमरान खान की भूख हड़ताल बर्दाश्त कर पाएगा ये सिस्टम? जो खबर बनेगी गांधी की भूख हड़ताल पे बात जाएगी, ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी चीजें। समझ जाएं इन बातों को, समझने वाले अगर समझें, और मुल्क पे रहम करें। अब एक्सपेरिमेंट्स मजीद करने की बात हो रही है कि जी मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं मुक्तदरा ने, कि एक हुकूमत जाएगी, लंदन प्लान आले, मतलब लीव द एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक हम सब, मैं अपने से आगाज़ करता हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, जो मुझे आइन इजाज़त देता है मैं उस रोल में रहूँ। कोई भी सहाफ़ी फेक न्यूज़ ना फैलाए, डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाए, इश्ताल ना दिलाए, अपना काम करे। सियासतदान अपना काम करे, जज अपना काम करे, जर्नैल अपना काम करे, ब्यूरोक्रेट अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, जो आइन ने कहा है। एक दिन में इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। यही हल है। नो मोर एक्सपेरिमेंट्स, लेट द पीपल डिसाइड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।